सबसे पहले ऊपर स्टील प्लेट बिछाकर उसे वेल्ड करके एक मजबूत ट्रक बेड डाला प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। फिर मुड़ी हुई यू आकार की स्टील बीम को दोनों तरफ खड़ा करके फिक्स किया गया, जिससे साइड की दीवारों का ढांचा बन सके। इसे और सुंदर बनाने के लिए मिस्त्री ने छोटे छोटे स्टील प्लेट काटकर ऊपर वेल्ड किए, जिससे न सिर्फ मजबूती बढ़े बल्कि गाड़ी में एक कलात्मक लुक भी आए। इसके बाद मोड़ी हुई स्टील शीट्स को ढांचे के साथ फिट करके वेल्ड किया गया। चिंगारियों और धुएं से भरे इस माहौल में मिस्त्री की कुशलता से दोनों तरफ की प्लेट्स पूरी तरह जुड़ गईं और डाले का बेसिक ढांचा तैयार हो गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद एक टेल गेट पिछला दरवाजा लगाया गया, जिसे दोनों तरफ हुक और लॉक से फिक्स किया गया। अब सबसे जरूरी काम, गाड़ी को चलाने के लिए पहिए लगाना। जो लोहे की पाइप आप देख रहे हैं वही पीछे का एक्सल है। मिस्त्री ने पहले उसे चेसिस के नीचे फिट करके पोजीशन तय की, फिर प्लेट के जरिए जोड़कर वेल्ड किया। चूंकि इस गाड़ी में ड्राइव सिस्टम नहीं है, इसलिए इसमें डिफरेंशियल जैसे जटिल पार्ट्स नहीं होते, जिससे इंस्टॉलेशन आसान हो जाता है। वेल्डिंग पूरी होने के बाद बस दोनों तरफ टायर लगा दिए गए। मिस्त्रियों की शानदार कारीगरी से सभी पहिए फिट हो गए। अब यह डंप ट्रक लगभग तैयार है। बस एक आखिरी और सबसे जरूरी हिस्सा बाकी है, हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम। यह सिस्टम गाड़ी के डाले को उठाने और झुकाने का काम करता है। मिस्त्री रोज ऐसे कई सिस्टम बनाते हैं, इसलिए उनके लिए यह काम आसान लगता है। यह एक लिफ्ट मशीन जैसा होता है, जिसमें चलने वाले आर्म, लेवर, बेस और डाले को जोड़ते हैं। सब तैयार होने के बाद इसे डाले के नीचे फिक्स किया गया। स्टील पिन लगाकर ऊपर नीचे के आर्म जोड़े गए और हाइड्रोलिक सिलेंडर के जरिए उठाना और झुकाना आसान बना दिया गया। अब डाला आसानी से खुद ही झुक सकता है। इंस्टॉलेशन के बाद ड्राइवर को देने से पहले पेंटिंग करना जरूरी है। यह स्टेप आसान नहीं होता। ड्राइवर की पसंद के हिसाब से सुंदर डिजाइन बनाना पड़ता है। सबसे पहले सफेद पेंट का बेस लगाया गया, फिर लाल रंग की कोटिंग की गई ताकि आगे की डिजाइनिंग आसान हो। चेसिस पर भी एंटी रस्ट पेंट लगाया गया ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रहे। मिस्त्री की बारीकी से पूरा पेंटिंग काम खत्म हुआ और यह शानदार डंप ट्रक तैयार हो गया। इस समय ड्राइवर ट्रक के आगे वाले हिस्से के साथ काफी देर से इंतजार कर रहा था। अब आखिरकार गाड़ी उसे सौंप दी गई और वह इसे लेकर सड़क पर निकल सकता है।